हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा। और कैसे हैं आप, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, कई बच्चों के ना डाउट्स जैसे कि आ रहे हैं, मैम पिंग अपलोड करा दो, पिंग अपलोड करा दो। सारी पिंग्स अपलोड है। मैंने खुद चेक किया है, सारी पिंग्स अपलोड है। जो बच्चा कह रहा है, मोहित, आप कह रहे हो पेडागोजी के प्रीवियस ईयर अपलोड, प्रीवियस ईयर तो बेटा आपको खुद ही अरेंज करने पड़ेंगे। प्रीवियस पेपर नहीं, प्रीवियस जो क्लासेस हमारी अभी तक हुई है वो सारी अपलोडेड है, सारी पिंग्स अवेलेबल है। तो अब ये डाउट किसी बच्चे का नहीं रहना चाहिए कि ये पिंग अवेलेबल नहीं है, वो पिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हमने अवेलेबल करवा भी दी है। ठीक है, चलो। मैं एकदम अच्छी हूँ, आप लोग बताइएगा कैसे हैं, कैसी चल रही है। कंसेप्ट मैपिंग क्या है, ठीक है बताऊंगी। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस की बहुत सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, चलो। अब आप लोगों को करना क्या है, पहली बात ध्यान रखना, सारी पिंक्स आप लोगों की अपलोड हो चुकी है। और आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और काफी टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आई थिंक सभी के आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, क्लास भी अटेंड करनी जरूरी है, क्योंकि बिना क्लास के आपको नहीं समझ में आएगा, आप नोट से कितना नहीं पढ़ सकते। और क्लास में सिर्फ वो ही आप पढ़ोगे जो पेपर में आता है। ठीक है। और एक बात ये कि जो क्वेश्चंस हम करेंगे, हर क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट आप समझोगे। ठीक है। तो ये मत सोचना सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मेरे से बस 3 चीजें सीखनी है भाई। मेरे से आप लोगों को 3 चीजें सीखने जब आंसर करोगे, कि मैडम किस तरीके से सही आंसर पकड़ रही है, बस ये चीज सीखनी है, पहली बात। दूसरी, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंस वाला आंसर देना है। तीसरा, कुछ पर्टिकुलर्स वर्ड्स होते हैं, ही भी तो केवल किंतु, जिसकी वजह से हम पहचान जाते हैं हाँ यही नेगेटिव हो सकता है। तो ये 3 चीजें आज आप मेरे से सीखोगे, जितने क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस करोगे वही पेपर में आएगा। ठीक है। चलो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दो कुछ चीजें हम बाद में भी पढ़ेंगे, कुछ चीजें इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए आपको कितना आता है। अब हम जैसे पेपर करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो आप वो कंसेप्ट रिवाइज भी करोगे। ठीक है। चलो भाई, जल्दी से एक बार जुड़ जाओ और ये बताइएगा आप लोगों ने रिवाइज किया या नहीं किया। चलो, देखो जितना मैं पढ़ा रही हूं ना, ये एच टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस भी सब में हेल्पफुल रहेगा। ये मत सोचो सिर्फ एक ही चीज के लिए है। जब आप टीचर बनने जाते हो ना, तो सारा सिलेबस पढ़ो बेटा, तभी आपको आगे का पेपर क्लियर कर पाओगे। हाँ, आज प्रैक्टिस क्लास के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें ही आते हैं, क्वेश्चनों में। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अब क्लास को हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि कौन सी थ्योरी का क्वेश्चन है, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप पढ़ते हो। आप लोग मुझे ये भी बताओगे कौन सी थ्योरी का ये क्वेश्चन है, जल्दी। हम बहुत कुछ करेंगे। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दो, ताकि मुझे पता चले आज हम क्या कर रहे हैं। चलो, ज्योमेट्री लर्निंग का क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बिल्कुल समझाया, जो वैन हीले ने दिया था।
वैन हिले ने 5 स्टेजेस बताई थी, 5 लेवल बताए थे कि किस लेवल में बच्चा ज्योमेट्रिकल शेप को किस तरीके से देखता है। यहां से क्वेश्चन 101% आना है, तो इसी से क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन अब मैं पढ़ लेती हूँ। A child is not able to differentiate square from rectangle and assign both of them to the same category. According to Van Hille geometry reasoning, the student is at which level? एक बच्चा वर्ग और आयत यानी कि स्केयर में और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा, यानी कि उसको प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं है। जिसमें बच्चे को प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं होती शेप्स की, वो हमेशा पहले लेवल पर आएगा। जीरो लेवल बोला जाता है जिसे, वो है विजुअलाइजेशन। कुछ बच्चे एनालाइज भी बोल रहे हैं, ठीक है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में रखता है। देखो 4 कॉर्नर है, एक जैसे दिख रहे हैं। जब बच्चा एनालाइज लेवल पे होगा तो उसको ये पता होगा भाई आयत क्या है, वर्ग क्या है, दोनों की कैटेगरी वो सेम नहीं समझेगा, दोनों को बता देगा भाई ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो जिस भी बच्चे ने बी दिया है वो गलत दिया है, तो आंसर इज डी। ध्यान रखिएगा। देखो उन्होंने 5 लेवल दिए हैं। पहला है विजुअलाइजेशन, दूसरा है एनालिसिस, तीसरा है डिडक्शन, तीसरा है रिलेशनशिप लेवल, चौथा है डिडक्शन, पांचवा एक्सियोमेट्रिक, अभिगृहीतीय स्तर। अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये क्वेश्चन, मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूं ताकि आप लोगों के पास इतना सिलेबस ना हो। आज आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज भी होने वाले हैं। चलो अंडरस्टैंड, वेरी गुड। एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, एक एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। हर बच्चा मुझे लास्ट में ये भी बताएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही निकले, और कोई डाउट है तो अपना लिख लेना। मैं लास्ट में कंक्लूजन क्वेश्चन करने के बाद हम क्लियर करेंगे आप लोगों के डाउट्स, ठीक है। चलो बताओ, और ऐसे आंसर दोगे। 2 का आंसर ये है, ए बी सी डी जो भी है। कई बच्चे ए बी सी डी लिखते रहते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता कौन सा का आंसर दे रहे हो आप। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त है? आगे भी है क्या ये क्वेश्चन? नहीं, यहीं तक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स? प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखाना शुरुआत से कौन सा क्रम आपको सबसे? प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विद द कंटेक्चुअल सिचुएशन, देखो, रिप्रेजेंट द सिचुएशन यूजिंग सिंबल, स्थितियों को चिन्हित करने से प्रदर्शित करना, या स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना, रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन थ्रू पिक्चर्स। चलो वेरी गुड, आप लोग ही मुझे अब आंसर बताओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है भाई, इसमें ए बी सी डी भी आएगा भाई, ये थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ऑप्शन देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी डी, दूसरा है ए सी डी बी, ठीक है। तीसरा लिखो, इसका ऑप्शन है अधूरा है भाई। तीसरा है ए बी डी सी, ए बी डी सी। चौथा ऑप्शन लिखो, चौथा ऑप्शन है इसमें सी डी बी ए बी, सी डी ए बी। ये 4 ऑप्शन हो रहे हैं भाई। अब आंसर देखो आप, अब आंसर बताओ इसका। अनामिका, आदित्य, रूपाली, निस्बा, जूली, पिंकी, पलक, रेखा, रिया, दिव्या, अमित, मोहित, आदित्य, विश्वास। चलो भाई करो, थोड़ा फास्ट आंसर दो। बिल्कुल अर्पिता, पर ध्यान से देखना है, बहुत सारी चीजें आप मुझसे सीखोगे। कैसे मैं आंसर दे रही हूं, किस तरीके से मैडम आंसर बना रही है। आप लोग मुझसे जिस दिन बच्चा सीख गया ना, उसको पेडागोजी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पेडागोजी एक एप्टीट्यूड है बस। फोर्थ ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, ये भी देखो, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन किस सीक्वेंस बताना है ना, सीक्वेंस कौन सा होगा। देखो सीक्वेंस की बात की गई है, तो सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर ज्यादा ने गलत दिया है।
देखो पहला तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विद द कंटेक्चुअल सिचुएशन। हमेशा बच्चों को पहले कंटेक्चुअल सिचुएशन दी जाती है। पहले बच्चों को कोई रियल, कंटेक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक स्थिति में बच्चों को कोई ऐसी सिचुएशन देना, वो उसके एक्सपीरियंस से जुड़ जाएगी। तो पहला तो ए आएगा ही आएगा, तो ए पहले दूसरे तीसरे में ए आएगा। तो रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन यूजिंग सिंबल, नहीं, यूजिंग सिंबल बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, वर्बलाइजिंग द स्थिति को मौखिक रूप से समझाना। पहले बच्चों को कंटेक्चुअल सिचुएशन मैंने दी, फिर समझाया उसके बारे में, जो मैं चीज समझाना, नेचुरल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा मैंने बच्चों को वर्बली समझाया, फिर उसको क्वेश्चन दिया, यानी कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन यूजिंग सिंबल, सिंबल के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया। फिर रुको, रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू पिक्चर, पहले पिक्चर से फिर सिंबल से, सिंबल लास्ट आएगा, ठीक है। तो पहला है, इसका आंसर आएगा 2। पहले बच्चे को एक्सपीरियंस के कंटेक्चुअल सिचुएशन दी, फिर उसको मौखिक रूप से बताया, फिर पिक्चर दिखाया, फिर सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट। सिंबल सबसे हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है, जब सिंबल बन गया तो पूरा फॉर्मूला ही बन गया, ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल हो जाता है। तो ए सी डी बी आएगा इसका आंसर। जिसने सही दिया है देख लो, आंसर बी इज द करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। ये अभी हमारा पढ़ना थोड़ा सा रह रहा है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनसीएफ 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमाइसेस रिफ्लेक्ट आएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ एक्सीलेंट मैथमेटिक एजुकेशन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? क्लास कब शुरू हुई है? बस तीसरा ही क्वेश्चन करा बेटा। अफीफा जल्दी बताओ अब इसका आंसर क्या लग रहा है। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव आंसर ढूंढो, सबसे पॉजिटिव कौन सा है। चलो 3 का, अच्छा देखो 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो सही आंसर कैसे निकालना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव आंसर। तीसरी सबसे, एक चीज पर फोकस नहीं होना चाहिए, जिसमें एक चीज पर फोकस कर दिया वो आंसर नहीं होता है। अब कुछ बच्चों ने जैसे कि गलत आंसर दिया है, वो कैसे दिया है मैं बताती हूँ। उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। अ हाई क्वालिटी मैथमेटिक एजुकेशन इज द वन इन विच स्टूडेंट फेल, इन विच स्टूडेंट फेल, यानी कि वो शिक्षा जिसमें कोई बच्चा फेल ना हो वही सबसे अच्छा है। क्यों भाई, फेल भी हो सकते हैं। तो जिसमें एक चीज पर, फेल ना होने पर फोकस कर दिया, एक फेल पर फोकस कर दिया ना, फेल, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाती है, ऐसा आंसर कभी नहीं होगा। सिर्फ कैरियर की बात कर दी, अगर कैरियर नहीं मिलेगा तो हम क्या मैथ पढ़ेंगे ही नहीं। हमारी रियल लाइफ में भी तो यूज होती है मैथ। कैरियर बहुत सारे बच्चे मैथ में नहीं बनाते, और भी तो चीजें हैं कैरियर की। क्या मैथ में इसलिए पढ़ेंगे कि कैरियर बन जाएगा? जिसमें एक चीज पर फोकस है वो आंसर नहीं देना है, तो दूसरा भी काट दो। तीसरा, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी को मैथ सीखना चाहिए और सबको जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। बिना गणित के हम अपनी लाइफ में कैसे जी पाएंगे? बहुत सारा लेन देन करना पड़ता है, बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, हिसाब किताब रखना पड़ता है। अगर ये हम नहीं सीख पाए गणित से तो भाई कैसे हम सरवाइव करेंगे? कोई भी हमें उल्लू बना जाएगा, कोई भी हमें ठग ले जाएगा। ठीक है, तो गणित सबको सीखनी भी है और सबको जरूरत भी है, तो सबसे पॉजिटिव आंसर यही है। सक्सेस इन ओलंपियाड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें सक्सेस यानी कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए मैथ पढ़ेंगे क्या? एक चीज पर फोकस, गलत आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखो भाई।
A teacher told her student to maintain a daily mathematics journal to note down the situations wherein they use mathematics in their daily life. The adjective is to, adjective नहीं है, objective है ये, objective है ये, is to। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के बारे में कहा। बच्चों को बोला कि एक ऐसी पत्रिका बनाओ कि आप कहाँ कहाँ मैथ यूज करते हो, ठीक है, जैसे खरीदने में, दुकान पर जाते हैं, घर पर कई बार छाटे हैं ना, 4 आलू निकालने हैं, 5 आलू निकालने हैं, इस तरीके से बच्चे सिचुएशन लिखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रिपेयर द क्लास फॉर अ फोर्थ कमिंग इंस्पेक्शन। आप लोग आंसर दोगे, मुझे तो पता चल गया। हेल्प स्टूडेंट इंप्रूव computational skill, help student conduct classroom mathematics to the that of the outside world, yeah, to text student understanding of their daily life। देखो ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये बात देखकर। अच्छा, एक बच्चे ने डी भी दिया है, चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं मतलब एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है। क्वेश्चन 4, देखो इसका आंसर आएगा सी। देखो इसमें सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए, हम बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे ताकि इंस्पेक्शन हो स्कूल में, सब सही सही रहे, नहीं ये पर्पस कभी नहीं होता। और इसमें भी सिर्फ कंप्यूटेशनल स्किल इंप्रूव हो, एक चीज पर फोकस कर दिया ना, सिर्फ कंप्यूटेशनल स्किल, यानी कि बच्चा सिर्फ वो कर पाए, कैलकुलेशन कर पाए, नहीं, इसलिए किया है टीचर ने, जिसमें भी ये ऑप्शन हो ना कि बच्चे की लर्निंग को उसके बाहर की लर्निंग या रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है, तो वो आंसर बेस्ट होता है, बेस्ट आंसर होगा ये, ठीक है, कि छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित को बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाली गणित संबंध स्थापित कर सके। ऐसे करेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे, मजे से सीखेंगे। या टू टेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड ऑफ देयर डेली लाइफ, छात्रों को उनके अपनी दैनिक जीवन की समझ जांचना, जांचने पर फोकस कर दिया ना, चेक पर, जांचने पर, गलत आंसर। मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अर्थमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन कंटेक्स्ट। गणित केवल अंक गणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, ठीक है, चलो डी क्यों नहीं होगा? अच्छा, तनु शर्मा पूछ रही है डी क्यों नहीं होगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि छात्रों को अपनी दैनिक जीवन की समझ को, दैनिक जीवन को नहीं समझाना है। टीचर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, डेली लाइफ में जो मैथ्स का यूज करता है वो सिचुएशन लिखने के लिए कर रहा है, तो टीचर लर्निंग को उसके अधिगम से जोड़ रहा है, सीधा सीधा। हमेशा आंसर यही होगा, ध्यान रखना, जब ऑप्शन में ये होगा पॉजिटिव आंसर है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें सिर्फ चेक कर रहा है कि बच्चों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, टीचर को चेक नहीं करना है, इसमें सिर्फ टू टेस्ट चाहिए, सॉरी टेस्ट स्टूडेंट, टेस्ट कर रहा है टीचर, टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, देखो पहली बात जिसमें आ जाए ओनली, ओनली वाला आंसर गलत, नेगेटिव होता है। ओनली पैटर्न ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप शुड बी टॉट एट प्राइमरी लेवल, यानी सिर्फ प्राइमरी लेवल पर आपको पैटर्न पढ़ाने चाहिए, नहीं, गलत, ओनली वाला आंसर गलत। एलजेब्रा इज एक्सक्लूसिवली ऑफ अर्थमेटिक, बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है। आगे देखते हैं, गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामितियों को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। अर्थमेटिक इज, मैथ इज जस्ट, ये बताया कि मैथ सिर्फ ये नहीं है कि हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा दिया, इतना ही मैथ नहीं है, मैथ में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वैसे सबने आंसर दे दिया है, पहला आंसर ओनली है, गलत है।
बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है। क्यों नहीं है? सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मैथ्स की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गणित, ये इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। गणित की पाठ्यपुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित, अलग में यानी कि एक चीज को फोकस करते हैं, ज्योमेट्री को अलग कर दो। क्यों अलग कर दे? साथ रखना है हर चीज को। ठीक है, गलत हो गया। एरिया ऑफ गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो मैथ्स में हम ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं, शेप्स भी पढ़ते हैं, अर्थमेटिक भी पढ़ते हैं, इक्वेशंस भी पढ़ते हैं, हर चीज पढ़ी जाती है, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। आंसर इज फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट कैन नॉट बी टॉट यूजिंग डाइन्स ब्लॉक? डाइन्स ब्लॉक पढ़ा था ना हमने। डाइन्स ब्लॉक में चार चीजें पढ़ी थी। लास्ट क्लास में ही पढ़ा हमने। यूनिट, यूनिट, रोड्स, फ्लैट, क्यूब। शोएब, नेहा, पूनम, खुशबू, अनुपम। डी। आंसर ऐसे देना है। छठे का आंसर ये है। बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन है। डाइन्स ब्लॉक का प्रयोग हम प्रोबेबिलिटी वैसे भी बड़े लेवल पे पढ़ाई जाती है। डाइन्स ब्लॉक से हम प्लेस वैल्यू, नंबर एडिशन, सब्सट्रैक्शन पढ़ाते हैं। ये साफ साफ लिखवाया था ना। तो आंसर इज नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन आस्क्ड टू राइट 6065 इन द न्यूमेरिक न्यूमरल फॉर्म अ स्टूडेंट नोट 6065। उसने 665 लिख दिया, 665। द एरर अकर्ड बिकॉज, देखो उसने क्या गलत करा है, एरर ये आपको पहचानना है। उसने किस प्रकार की त्रुटि की है? द चाइल्ड डज नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरल्स, यानी कि बच्चों को नंबर्स की समझ नहीं है। भाई नंबर तो पता है, छह छह लिख, पांच लिख तो दिया। द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन आइडिया ऑफ द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर देखो क्या होता है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है टोटल, यानी कि मैं बोलू ना गिव मी 6 बुक, तो यानी कि 6 की 6 बुक देनी है। अब ऑर्डर में छठे नंबर की देनी है, तो आ जाएगा ऑर्डिनल नंबर। मैं बोलू ना गिव मी 6 बुक, तो वो ऑर्डिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। इट इज एन ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल का मतलब है जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसके अंदर एरर कर दिया, नहीं, क्वेश्चन तो सोल्व ही नहीं हो रहा। द स्टूडेंट हैज नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की समझ नहीं है बच्चे को। देखो ये हो ना 6065 ऐसे लिखते हैं, पर उसने जीरो का प्लेस हटा दिया, तो प्लेस वैल्यू की बच्चों को समझ नहीं है। स्थानीय मान बच्चे को नहीं पता। वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी बताओ भाई, जल्दी से जल्दी, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास।
अच्छा डी आ रहा है, चलो। योग, while solving a problem on addition 234 plus 42, a student said aloud, if it were 40 then it would be 244, 254, 264, ठीक है। ठीक है, बट इट बट इट्स 42, सो इट्स विल बी 274 प्लस 276, ठीक है। देयरफॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी है? ओरल कंप्यूटेशनल स्ट्रेटेजीज मस्ट बी डिस्करेज, जिसमें बोल दिया ना को हितोत्साहित करना चाहिए, नहीं, कोई भी चीज हो कभी हतोत्साहित नहीं करें, डिस्करेज कभी करनी नहीं है। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य बढ़ जाता है, एक शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है। अगर टीचर ऐसे क्वेश्चन कराएगा तो टाइम खुद का ही वेस्ट होगा, ऐसे आंसर भी कभी नहीं देने। सच एल्गोरिथम आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ स्टूडेंट कंसेप्चुअल नॉलेज, इस तरीके की चीजें बच्चों की कंसेप्चुअल नॉलेज के बारे में नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है? सब पता चल रहा है बच्चे को कैसी समझ है। यूज ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रैटेजीज इन मैथमेटिक्स हेल्प टीचर टू नो द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग। बच्चा कुछ भी कर रहा है, चाहे सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में टीचर को पता चलता है। तो बेटा रोथास बी तो बिल्कुल नहीं आएगा कि ऐसा करने से टीचर का ही वर्कलोड होता है। टीचर वाले आंसर, टीचर का वर्कलोड चाहे कितना ही हो जाए, ऐसे आंसर आपको नहीं देने हैं, ठीक है। Few students are confused with word quotient and remainder. Which among the following is an appropriate strategy to address the confusion of the student? कुछ छात्र में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन होती है कि भागफल कौन सा है, क्षेत्रफल कौन सा है। छात्रों के इस प्रकार को की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? श्यामपट्ट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना, ठीक है, कि बहुत सारी प्रॉब्लम टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख दे, कर दिखाए। दूसरा, इसमें किसने बोला? टीचर, बाय द टीचर, भाई टीचर कर दे बहुत सारी चीजें, तो वो आंसर कभी नहीं देना जिसमें टीचर चीजों को करे। प्रोवाइड वर्कशीट टू अंडरस्टैंड एंड आस्क देम टू प्रैक्टिस इट, बच्चों को वर्कशीट दे दो, भाई प्रैक्टिस कर लो, अपने आप सीख जाएंगे। या मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनमें विभिन्न प्रकार के समूह बनाए, समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं को निरीक्षण करें। ऐसा आंसर आप लोगों को हमेशा देना जिसमें एक्टिविटी बच्चा करे, ठीक है। तो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है इसमें। सी डी देखो, राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन, डेफिनेशन वाले आंसर आपको कभी नहीं देने, ठीक है। इसमें बच्चों को जब तक डाउट ही क्लियर नहीं है, जब तक हम प्रैक्टिस पर फोकस कर दिया, नहीं, प्रैक्टिस वाला आंसर भी ज्यादातर इग्नोर मारा जाता है। तो आंसर इज सी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सम्मेटिव असेसमेंट? सम्मेटिव और फॉर्मेटिव पढ़ा था ना, कौन सा सम्मेटिव का नहीं है? तो फॉर्मेटिव का लिखा होगा, पहचान लो फॉर्मेटिव का कौन सा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होता है भाई, बताओ। सबने सी आंसर सही दिया है, 9 का सी एकदम सही है, बहुत अच्छा लगा, काफी बच्चों ने दिया, चलो वेरी नाइस। अब आगे देखते हैं कि देखो इसमें पूछ रहा है सम्मेटिव का असेसमेंट का फीचर नहीं है, तो यानी कि फॉर्मेटिव का लिखा है। सम्मेटिव असेसमेंट साल में 1 या 2 बार होता है, इसको पेपर पेन टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। इससे बच्चे को पास फेल किया जाता है, कैटेगराइजेशन किया जाता है, इसमें निदान और उपचार नहीं होता, लिखवाया था मैंने। इट इज टर्म एंड एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल सही है, ये इसकी विशेषता है, ये साल के अंत में होता है, 1 या 2 बार होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर ग्रेडिंग, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, बच्चों को ग्रेड दी जाती है फाइनल में, ग्रेड, प्रमोशन, अगली क्लास में बच्चा जाएगा या नहीं वो भी डिसाइड होता है। इट फोकस ऑन डायग्नोजिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द चिल्ड्रन, छात्रों के समस्या का निदान और उपचार किया जाता है, नहीं, वो किसमें किया जाता है? फॉर्मेटिव में, ठीक है। इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हैं। इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल, ये मैंने सारी बातें लिखवाई थी दूसरी तीसरी क्लास में, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें, छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए कहें। भाई देखो बहुत अच्छी बात बोली है,
ब्लर वाला आंसर यानी कि स्मरण वाला, मेमोराइज वाला आंसर कभी नहीं देना, रटने वाला उत्तर कभी नहीं देना। ठीक है। अनमोल, बेटा सभी का क्लियर है तो आप अपना चेक करो। बी, मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ मैथमेटिकल टीचिंग। दूसरा, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना, उनको छात्रों के सामने रखना। क्या, छात्रों को निर्देश देना, भाई डायरेक्ट निर्देश वाला आंसर नेगेटिव हो जाता है। इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना, गलत। छात्रों से कहे कि वे प्रश्नों को शाम पट पर हल करें, सिर्फ शाम पट पर हल करें। सारे बच्चे क्वेश्चनों को सिर्फ एक चीज पर फोकस कर दिया ना, शाम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर सोल्व करें। सारे बच्चे कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ठीक है, तो बच्चों के सामने इस तरीके से प्रॉब्लम को लाना बहुत, ताकि बच्चा बहुत क्यूरियस हो जाए क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा बच्चों, मैं आपको 5 टॉफी देता हूं, तो बताओ उसमें से मैं 2 इस बच्चे को दे दूं, 2 इसको, आपके पास कितनी बची? तो इस तरीके से हम एक अच्छे तरीके से बच्चे के सामने अगर मैथ को रखेंगे तो उसका उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आंसर इज बी। 12 question, Gunan, while introducing the concept of multiplication, Miss Neetu, a class 2 teacher, started with word problem such as there are 4 members in a family and if each member require 3 rotis for lunch, 4 member है, हर मेंबर 3 रोटी खाता है लंच के लिए, तो कितनी रोटियों की जरूरत होगी? तो what is the objective of using this type of word problems to introduce the concept? ऑब्जेक्टिव क्या इस तरीके के क्वेश्चन करवाने का स्कूल में? बताओ। टू डेवलप द, पहला है टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। देखो मैथ का पर्पस कभी भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता, मैथ से हम कभी भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, टू डेवलप द एबिलिटी टू कनेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। चलो मैंने बताया था, आप लोग इसका आंसर दो एक बारी, कुछ चेक करती हूँ। अब क्लियर है? अब एकदम क्लियर है ना? क्लियर तो बेटा पहले भी था। जब भी ऑप्शन में आए बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है वही आंसर होगा, पहली बात ये तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं गणित और भाषा की कक्षाओं को समाकलन करना, टू इंटीग्रेट मैथ एंड लैंग्वेज क्लासेस, 2 क्लासेस को एक साथ जोड़ देना। ये आंसर इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। टू फोकस ओनली, ओनली वाले आंसर कभी नहीं देने हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक का हमने नेचर पढ़ा था, ठीक है, तो बताओ। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, गणित की अपनी भाषा होती है, सही बात है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, केवल बोला है। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है। जल्दी से अब आप इसका मुझे आंसर बता दो। बताओ, ए बी ए सी बी सी या ए बी सी? देखो, गणित, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, ही वाला आंसर हटा दो, केवल एक, केवल वाला आंसर गलत, जिसमें ही आता वो भी गलत हो जाता है, गलत। तो बी गलत है, ए और सी इज द
करेक्ट आंसर। विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू बी ensured in mathematical teaching at primary level। दृष्टिकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि they have implication for teaching algebra and geometry in higher mathematics। उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। भाई ये आंसर कभी नहीं देना कि जब ये पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द ओनली स्किल टू बी टोट एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। केवल वाला आंसर गलत। दे आर द ओनली दीज आर द ओनली वे टू असेस लर्निंग इन मैथमेटिक्स। या ये शिक्षक के काम को आसान बना देते हैं। बताओ, देखो थोड़ा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। जल्दी चलते हैं। 14th का बिल्कुल ए है। देखो, गणित में अधिगम इस के मूल्यांकन का यही एकमात्र हो गया ना, एकमात्र केवल ओनली वाला आंसर कल, और फिर भी मूल्यांकन पर फोकस कर दिया, गलत। टीचर का वर्ग बढ़े या घटे इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे आंसर नहीं देने हैं। तो आंसर क्या बचा? फर्स्ट। फर्स्ट आंसर बचा है इसका। तो यही बढ़िया है, क्योंकि देखो हम पहले हम लोअर लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, तभी हम आगे पढ़ा पाएंगे ना। पहले लोअर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। सीक्वेंस में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। क्रिएटिव थिंकिंग मैथमेटिक्स किससे पता चलेगी? इन चार ऑप्शन में से। स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम पॉजिंग, एरर फ्री कैलकुलेशन। देखो, रिकॉल ऑफ करेक्ट फॉर्मूला। रिकॉल यानी कि करेक्ट फॉर्मूला को याद करना, याद करने वाला आंसर नहीं देना है। एरर फ्री कैलकुलेशन यानी कि देखो, एरर फ्री कैलकुलेशन करोगे तो आप क्रिएटिव हो, नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही एरर फ्री कैलकुलेशन कर लोगे, पर वो क्रिएटिविटी नहीं होती है। पॉजिंग, प्रॉब्लम पॉजिंग यानी कि आप प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, यही एक क्रिएटिविटी होती है मैथ्स में। या मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, इसका मतलब होता है जो पैटर्न बुक में दिया है ना, उसी तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना, रटे रटाए तरीके से, अपना कुछ नहीं करना। तो आंसर इज बी, पहला भी गलत है। सी, एट वट लेवल ऑफ वैन हीले स्पेशल ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सेप्ट अ स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। कौन से स्तर पर? ये मैंने आप लोगों से करवाया भी था, जल्दी बताइएगा। देखो, जीरो लेवल था विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता। एनालाइज में बच्चा प्रॉपर्टी बता देगा, और रिलेशनशिप लेवल पर बच्चा रिलेशन बताएगा, किस तरीके से एक एक शेप दूसरे से संबंधित है या नहीं है। तो आंसर इज सी। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आता है सेम क्वेश्चन, और अब की बार भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is referred to as additive identity for whole number। additive identity का मतलब क्या होता है? देखो, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्या के योग तत्सम के रूप में उल्लेखित किया जाता है? बताओ जल्दी से। एडिक्टिव आइडेंटिटी होती है भाई, ये याद ही कर लो, जीरो। यानी उसमें वो कौन सी संख्या जिसमें हम कुछ जोड़े सेम वही नंबर आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने 410 में जीरो जोड़ी तो आंसर 410 ही आएगा। ये एडिक्टिव आइडेंटिटी क्या आएगी? जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जीरो। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी सही है? मैथमेटिकल एज कैन बी क्रिएटेड बाय प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाई रिलेशन। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणित का सृजन किया जा सकता है। दूसरा, learning mathematics is the social process involving dialogues and negotiation। नहीं, argumentation play an important role in learning of mathematics। culture has no role in creating mathematic understanding in classroom। जल्दी बताओ क्या सही लग रहा है। 18 क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। देखो, पहला देखते हैं, अवलोकन और संबंधों को
आसानी से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित का ज्ञान सृजन किया जा सकता है। बिल्कुल, जब बच्चा आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व करता है तो कुछ चीजें सीखता है, ये तो सही है। लर्निंग मैथमेटिक इज अ सोशल प्रोसेस। मैथमेटिक में हम सोशल होकर भी चीजों को सीखते हैं, ठीक है, सोशल आंसर अच्छा है। आर्ग्यूमेंटेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। आर्ग्यूमेंटेशन, तर्क वितर्क करते हैं तो भी वो एक अच्छा रोल प्ले करता है, सही बात है। कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैथ पड़ता है भाई, कल्चर का प्रभाव हमारी लर्निंग पर पड़ता है, तो मैथ भी एक लर्निंग ही है। गणित को करना एक लर्निंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो हमारे कल्चर का प्रभाव हमारी लर्निंग पर पड़ता है, ये बात किसने बोली है? लीव वाइगोत्स्की ने। चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, कल्चर का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, तो डी तो हो गया गलत। Which of the following statement are true regarding geometry curriculum at primary level? प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Geometry need to be limited to recognition of 2D shape like circle, square, triangle, etc. यानी कि ज्योमेट्री को लिमिटेड कर दो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पर सिर्फ 2-3 चीजें ही पढ़ानी है, इतना लिमिटेड कर दो, नहीं। प्रॉपर डेफिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस। प्राइमरी लेवल पे तो क्या, किसी भी लेवल पे भी सिर्फ हमें डेफिनेशन वाला आंसर नहीं देना है, गलत। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस शुड बी डेवलप। दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। ए और बी तो हो गया गलत, सी एकदम सही है कि बच्चों के स्पेस के बारे में एक ऐसी समझ देनी चाहिए। सोशलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कि जब हम गणित करेंगे एक बच्चे से नहीं कराएंगे, बच्चों को एक प्रॉब्लम दे सकते हैं तो बच्चे मिलकर उस मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 का ओनली सी आंसर है, ठीक है। देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये दोनों नेगेटिव है कि डेफिनेशन वाला आंसर नेगेटिव होता है, और ये बोल दिया कि ज्योमेट्री को लिमिटेड कर दो, 2-4 चीजें ही पढ़ाओ ज्योमेट्री में प्राइमरी लेवल पर। क्यों कर दे भाई लिमिटेड? थोड़ी ना कुछ भी कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमारा करिकुलम कहेगा हम वो पढ़ाएंगे। Which of the following statement are true regarding mathematical skill and competency used by street vendor and shopkeeper? ये क्वेश्चन भी जरूर आता है। सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, they are not useful to solve mathematical problem in classroom. स्ट्रीट वेंडर की चीजें क्या हमारे कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है? नहीं है। देखो, इंट्यूटिव का मतलब होता है बच्चे की एक आंतरिक समझ बना देना, स्पेस के बारे में उसका क्लियर कंसेप्ट कर देना, ठीक है। चलो 18 क्या है? बिल्कुल सही है, डी गलत है बस एक इसमें, भाई डी गलत है और सब सही है। दे आर एम्बिगियस एंड इलॉजिकल, ये अस्पष्ट होते हैं और असंगत होते हैं। क्यों होते हैं भाई? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव नहीं देना है। दे हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रैटेजी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। हम बच्चों को ऐसी क्वेश्चन देते, एक वेंडर के पास आप गए, आपने कुछ खरीदा बेचा, तो इस ये तरीका एक क्या हो गया, उसकी रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं, सोशल होकर बच्चा सीख रहा है, तो ये बहुत अच्छा आंसर होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही आंसर देना है, ठीक है। तो नॉट यूजफुल क्यों नहीं होता? ये तो यूजफुल होता है, ऐसे एग्जाम्पल हम बच्चों को देते हैं। एम्बिगियस और इलॉजिकल नहीं होते, तो आंसर इज सी, आंसर इज ओनली सी। Next, which of the following activities is least likely to develop special reasoning among students? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? बताओ। चलो, मैथमेटाइजेशन होता है बच्चे के दिमाग को मैथ से जोड़ देना, इस तरीके वो मैथ के तरीके से सोचने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व है सोचने लगे, ये होता है मैथमेटाइजेशन।
एक्टिविटी इज लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक्स्थान संबंधी विवेचन विकसित करने की संभावना न्यूनतम है? लाइक न्यूनतम पूछिए। ड्राइंग पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा, वर्किंग ऑन 10 ग्राम पजल, identification the nets of different solid shape, या identify the axis of symmetry of given shapes। चलो पढ़ो और दो आंसर। जल्दी बताओ। तनवीर खान, हैप्पी बर्थडे बेटा। देखो सबसे कम पूछा है, पहले और देखते हैं। वर्किंग ऑन 10 ग्राम पजल। देखो 10 ग्राम पजल क्या होता है? 10 ग्राम में 7 शेप्स के द्वारा बच्चों से शेप्स बनवाई जाती हैं। 10 छोटी छोटी शेप्स ले लू, उससे अलग अलग शेप्स बनवाते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट की पहचान। जैसे ठोस आकृति ले ली, भाई ये इतना नेट है, नेट रियल सा दिखा दिया होगा। आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ डिफरेंट सिमेट्री ऑफ गिवन शेप, दी गई आकृति को सममितिक अक्षों को पहचानना, तो बच्चों को समझ तो बढ़ेगी। पहला, आंकड़ों को निरूपित रूप से करने के लिए चित्रलेख खींचना, सिर्फ चित्रलेख पर रिप्रेजेंट करना, सिर्फ ड्राइंग बनाना, एक चीज पर फोकस कर दिया ना, ड्राइंग बनाना, तो कैसे सीख जाएगा? इन तीनों में बच्चों को तीनों चीजें करवाई जा रही हैं, करवाएंगे तो बच्चा रियल देखेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 3 गुणा 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? पहला, बिल्डिंग रेक्टेंगुलर एरे ऑफ 3 by 5 यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुओं से 3 गुणा 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। उत्तर को मापने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ करना। परिकलन की सहायता से उत्तर ज्ञात करना। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन स्किप काउंटिंग। फरदीन खान, रिकॉर्डेड क्लास आपको बैच में मिलेंगी सारी की सारी। थोड़ा जल्दी करिए भाई आंसर। ट्वेंटी टू का है ए। चलो, मल्टीप्लीकेशन, रेक्टेंग, रिसाइटिंग द टेबल, रिसाइटिंग द टेबल, 2, 3 और 5 का टेबल याद करवा दो, गलत। फाइंडिंग आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से बच्चे को सीधा क्वेश्चन सोल्व करवा दो, नहीं। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन स्किप काउंटिंग, बस प्रैक्टिस पर फोकस कर दिया। तीनों देखो, इसमें बच्चा एक्टिविटी खुद करेगा, तो आंसर वो होगा हमेशा जिसमें बच्चा खुद करेगा, और इसमें सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस कर दिया, रटने पर यानी कि। Next, which of the following is not acceptable with regard to teaching student to solve problem based on mathematical operation? आप लोग इसका मुझे आंसर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये चीज मैं चेक कर लूंगी।
23 का सी डी आ रहा है। अच्छा, द प्रॉब्लम चूजन शुड बी रियलिस्टिक, नोट एक्सेप्टेबल पूछा है ना। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। द प्रॉब्लम शुड बी रियलिस्टिक, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल विद स्मॉलर नंबर शुड बी टेकन अप फर्स्ट, ओके। विद्यार्थी कंक्रीट मटेरियल में बी यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग of the step of the algorithm. Only the method of solving a particular type of problem should be emphasized. Negative statement तो negative answer, answer is D. पहली बात भी सही बोली है, रियलिस्टिक होनी चाहिए, सही बात है। दूसरा, सिंपल, पहले सिंपल चीजें फिर हार्ड, सही बात। बच्चों को कंक्रीट चीजों के द्वारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना, सही बात। पर बोला गया प्रश्न को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली, एक ही प्रणाली का प्रयोग करना है। क्या पता भाई एक बच्चे से, एक प्रणाली से एक ही बच्चा सीख पाए, दूसरा ना सीख पाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 4 इज यूज्ड एज कार्डिनल नंबर। इसका आंसर जल्दी आप लोग मुझे दो, ये मैं नहीं दूंगी। ट्वेंटी फोर का बताओ। माई ऑफिस इज ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मेरा ऑफिस चौथे फ्लोर पर है, तो फोर्थ हो गया ना, नंबर में चौथा, तो ऑर्डिनल नंबर है ये, ऑर्डिनल नंबर है। माई सन रैंक फोर्थ इन द कॉम्पिटिशन, चौथे नंबर की रैंक आई है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डिनल नंबर। भाई बहुत सारे बच्चे जो डाउट पूछ रहे हैं ना अलग अलग तरीके के, वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो बहुत बड़ा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी है टीटैट टीडीपी क्वीन प्रीति। द फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। चौथा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि चौथा नंबर, पांचवा। 4 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द शो, 4 टीम ने। टोटल की बात कर दी ना, इसमें तीनों में ऑर्डर की बात कर रहा है, तो आंसर ये तीन तो हो गए ऑर्डिनल नंबर, ये भी ऑर्डिनल नंबर है। ये हो गया कार्डिनल, टोटलिटी की बात करता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है ऑर्डर में कौन सा नंबर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू, यानी कि एक चीज को जब हम दूसरी चीज से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नंबर ऑलवेज डिक्रीज इट्स वैल्यू, अगर एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मूल्य सदैव कम हो जाता है, सदैव, ऑलवेज, ठीक है। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 हैज अ जीरो एट इट्स यूनिट प्लेस, एक नंबर को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई के स्थान पर शून्य ही आएगा। हाँ जी काशिफ। मल्टीप्लीकेशन इज द इनवर्स ऑफ डिवीजन। चलो, कौन सी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लग रही है। देखो, पहली बात, एक नंबर को हम दूसरे नंबर से, ऑलवेज वाला गलत है, गुणा करते हैं तो हमेशा, क्यों भाई, देखो इसको 40 को जीरो से गुणा कर दो तो जीरो हो गया ना, वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो पहली स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइडिंग, एक नंबर को दूसरी संख्या से डिवाइड करने पर हमेशा वैल्यू डिक्रीज होगी, नहीं बढ़ भी सकती है। 10, देखो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आ गया ना, तो यूनिट प्लेस पर 5 आ गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम, ये बात बिल्कुल सही है, ओनली डी एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टोटल 25 क्वेश्चन करे हैं। कोई क्वेश्चन का डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई भी बच्चे का डाउट है तो। 25 का डी होगा, सी क्यों है। 25 का सी।
देखो इसमें देखो, डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नंबर इज ऑलवेज डिक्रीज इट्स वैल्यू। एक नंबर को अगर हम दूसरे नंबर से डिक्रीज करेंगे तो क्या, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा सदैव नहीं, क्यों भाई? देखो 0.5 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, डिवाइड 10 से नहीं, इसको देखो इधर देखते हैं। 501 को अगर हम 10 से डिवाइड 1/10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं घटे, बढ़ भी सकती है। ठीक है। सी ए मल्टीप्लाई 10 को, क्यों भाई? ये तो बिल्कुल गलत है। देखो एक नंबर है 2.05, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ गया 20.5, या इसको ऐसे कर लो 221.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो आंसर क्या आ गया? 215। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आए ना। अच्छा सेशन था आज का, चलो बहुत अच्छा लगा। आज अगर आज अपने पढ़ा तो 4 नंबर आज की क्लास से कंफर्म हो गए। एक तो ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, वैन हिले। ठीक है, 25 का सी बता तो दिया। इनवर्स होता उल्टा, जैसे 5 का इनवर्स क्या होगा? 1/5, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, चलो मैं एक बार और चेक करती हूँ मोनिका। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। कोई भी डाउट हुआ तो टोटल 21 सही है, सभी लिख के जाओ भाई, कितने सही है कितने गलत है। कल मिलेंगे इसी समय।